हाँ, तो भाई हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में रासायनिक समीकरण को पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका क्या है, ठीक है, और रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे किया जाता है, ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो देखो मैं आपके सामने एक अभिक्रिया लिख रहा हूँ कि क्रियाकारक या फिर अभिकारक, और बीच में क्या जाता है, तीर के निशान के ऊपर उत्प्रेरक, और यहाँ जाता है उत्पाद, और यहाँ इनकी भौतिक अवस्थाएं आ जाती हैं, ठीक है। तो देखो इससे अपन रासायनिक समीकरण की परिभाषा बनाएंगे। तो देखो वह समीकरण जिसमें क्रियाकारक या अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पादों तथा उनकी भौतिक अवस्थाओं को प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है, तो उस समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वह समीकरण जिसमें क्रियाकारक या अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पादों तथा उनकी भौतिक अवस्थाओं को प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है, तो उस समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखो क्रियाकारक, अभिकारक और उत्पाद, इनकी भौतिक अवस्था यहाँ को हम किस हिसाब से लिखते हैं। तो देखो यदि कोई पदार्थ जो क्रियाकारक या उत्पाद है उनमें से अगर वो ठोस है, तो ठोस के लिए अपन लिखेंगे सॉलिड का हम पूरा एस शब्द लिखेंगे, इसके नाम से आगे नीचे देखो यहाँ एस शब्द लिखेंगे। अगर कोई क्रियाकारक या अभिकारक ठोस है तो यहाँ उसके लिए एस शब्द का उपयोग करेंगे, ठीक है। और अगर कोई पदार्थ द्रव है, द्रव मतलब लिक्विड, LIQUID, लिक्विड है, तो उसके लिए हम एल शब्द का उपयोग करेंगे, ये एल। और अगर कोई गैस है, कोई पदार्थ गैस है, तो हम उसके लिए जी शब्द का उपयोग करेंगे। और अगर कोई पदार्थ जलीय विलयन है, तो उसके लिए हम एक्वा में AQ का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये आपको चीजें आनी चाहिए। देखो अगर किसी रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में कोई क्रिया पदार्थ अगर ठोस है तो उसके लिए S, द्रव है तो उसके लिए L, और अगर गैस है तो उसके लिए G, और अगर जलीय विलयन है तो उसके लिए AQ का उपयोग करेंगे। इस हिसाब से हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका पढ़ते हैं। देखो तो रासायनिक समीकरण को लिखने का हम दो तरीके हैं। पहला है शब्दों के रूप में और दूसरा प्रतीकों के रूप में। तो पहला पढ़ते हैं अपन शब्दों के रूप में। रासायनिक समीकरण को किस हिसाब से लिखा जाता है, शब्दों के रूप में। तो शब्दों के रूप में जैसे मैं एक अभिक्रिया बोल रहा हूं आपके सामने कि कोई एक अभिक्रिया जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को हम शब्दों के रूप में किस हिसाब से लिखें। तो देखो मैंने बोला आपके सामने कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके किसका निर्माण कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो देखो इसमें आपने शब्द उपयोग किए हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में के रासायनिक समीकरण के लिए हम शब्दों के रूप में लिखते हैं, तो उसमें अपन शब्द उपयोग में काम में लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, तो इसमें अब इस अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को हम शब्दों के रूप में इस हिसाब से लिखेंगे, उसमें शब्द काम में लेंगे। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, इस हिसाब से अपन शब्दों के रूप में किसी भी अभिक्रिया को लिख सकते हैं। जैसे जल के बारे में बनाए तो जल किस से मिलकर बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को हम किस हिसाब से लिखें, शब्दों के रूप में। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके किसका निर्माण कर रहा है, जल का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में क्रिया करके किसका निर्माण करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है, ठीक है। इस हिसाब से अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब आएगा प्रतीकों के रूप में रासायनिक समीकरण को किस हिसाब से लिखा जाता है। तो देखो दूसरा पॉइंट है प्रतीकों के रूप में रासायनिक समीकरण।
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को हम प्रतीकों के रूप में किस हिसाब से लिखते हैं, तो मैं आपके सामने एक अभिक्रिया बोल रहा हूँ कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। इस रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को हम प्रतीकों के रूप में किस हिसाब से लिखेंगे, तो यहाँ पर शब्द काम में नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे अपन उस रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित प्रतीक कौन कौन से। देखो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg प्लस मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O2, तो क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये देखो कोई अभिक्रिया थी रासायनिक अभिक्रिया, इस समीकरण को लिखने के लिए हम प्रतीक काम में ले लें, तो ये रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका है प्रतीकों के रूप में। तो देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। दूसरी अभिक्रिया जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में क्रिया करके किसका निर्माण करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का। ठीक है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके किसका निर्माण कर रहा है, जल का निर्माण कर रहा है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को हम प्रतीकों के रूप में इस हिसाब से लिखते हैं, वहां प्रतीक काम में लेते हैं। ठीक है, अब ये अब देखो इधर आपको आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इधर मैग्नीशियम है, इधर ऑक्सीजन के दो हैं, तो इधर ऑक्सीजन का एक ही है, इधर मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन, तो ये समीकरण इस समीकरण को इस हिसाब के समीकरण जिसमें जो समीकरण संतुलित नहीं है, तो इस समीकरण को बोलते हैं अपन कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण। अब इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हम कुछ चरणों का उपयोग करते हैं, तो ये अपना टॉपिक बनेगा रासायनिक समीकरण का संतुलन, जिसमें हम किसी भी रासायनिक समीकरण को हम क्रियाकारकों तथा उत्पादों में उपस्थित परमाणु की संख्या का अपन क्या करते हैं, संतुलन करते हैं, उनकी द्रव्यमान संख्या का अपन संतुलन करते हैं। तो ये अपन चरण है, तो ये अपन चरण देखते हैं कौन कौन से हैं। देखो रासायनिक समीकरण का संतुलन, तो रासायनिक समीकरण का संतुलन किस हिसाब से किया जाता है, रासायनिक समीकरण का संतुलन करना क्यों आवश्यक है। तो पहले आपके दिमाग में यही प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण का संतुलन करें तो क्यों करें। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण का संतुलन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी एक अभिक्रिया, जैसे यहाँ एक क्रियाकारक, ये चलो एक ये लिख देते हैं, जैसे Mg प्लस O2 से बनेगा MgO। अब ये देखो ये तो है कि अभिकारक या क्रियाकारक और ये उत्पाद। तो इस समीकरण के संतुलन के लिए हम विभिन्न चरण अपनाते हैं। तो पहला दिमाग में यह है कि ये समीकरण संतुलित करना ही क्यों आवश्यक है। तो देखो इसमें उपस्थित परमाणु की संख्या और इसमें उत्पादों में उपस्थित परमाणु की संख्या समान नहीं है। हम जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता। ये समीकरण, ये नियम कौन सा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन आवश्यक है। तो देखो क्रियाकारकों का उपस्थित द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता। अर्थात क्रियाकारकों का उपस्थित द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान आपस में क्या है, बराबर है। या अपन इस हिसाब से बोल सकते हैं कि क्रियाकारकों या अभिकारकों में उपस्थित परमाणु की संख्या और उत्पाद में उपस्थित परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। देखो एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान समान होना चाहिए। अर्थात द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता। या फिर अभिकारकों में उपस्थित परमाणु की संख्या और उत्पादों में उपस्थित परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। तो ठीक है, अब किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम एक विधि काम में लेते हैं, उस विधि का नाम है हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि, यह विधि क्या कहती है, यह विधि कहती है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का उपयोग करते हैं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का उपयोग करते हैं। अब देखो जैसे मैं आपके सामने ये समीकरण है Mg प्लस O2 से बनेगा MgO। अगर मैं इस रासायनिक समीकरण को एक बार मैं सीधा आपके सामने संतुलित कर रहा हूं, देखो Mg प्लस O2 से बनेगा MgO। अर्थात इधर Mg का एक है और इधर Mg का एक है,
O2 के 2 हैं, O2 का 1 है, तो ये 2 हो गए, ठीक है। और इधर देखो 2 हो गए। अब इसके लिए अपने सबसे छोटी पूर्णांक संख्या 2 कहाँ मिली? अब ये 2 से थोड़ी हो सकता है समीकरण संतुलित, ये 4 से भी हो सकता है। 4 से 4 लगाओ यहाँ, तो ऑप्शन के कितने हो गए? 2 और ये हो गए 4। अब सही कौन सा है? हीट एंड ट्रायल विधि के अनुसार, हीट एंड ट्रायल विधि के अनुसार सबसे छोटी पूर्णांक संख्या को हम काम में लेते हैं। तो देखो 4 से छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है? 2 है, तो ये 2 वाला सही था, मतलब यहाँ ये 2 वाला सही है और ये 4 वाला क्या हो जाएगा? हीट एंड ट्रायल विधि से गलत हो जाएगा। समीकरण संतुलित तो हो गया अपना, लेकिन हीट एंड ट्रायल विधि से ये समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है। तो हम किसी भी रासायनिक समीकरण का संतुलन किस हिसाब से करते हैं, तो इसके लिए एक एक चरण काम में लेते हैं, ठीक है।